में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से। कहां से शुरू होती है? ये कारण हो गए। अब लिखो, अपने हेडिंग डालो, नसीराबाद। देखो, मैं उस दिन कुछ मैंने बातें बताई थी, तब मैंने कहा था कि 10 मई को भारत में क्रांति शुरू होती है मेरठ से। कहां से शुरू होती है? राजस्थान में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अड्डा था वो था अजमेर। कौन सा था? तो अजमेर की सुरक्षा हमेशा जरूरी होती है। अजमेर में एक सेना रहती थी। अजमेर में अंग्रेजों की जो सेना थी वो थी पैदल सेना की 15वीं टुकड़ी। पैदल सेना कौन सी टुकड़ी? बंगाल से आए हुए फौजी थे, बंगाल के फौजी थे वो। पैदल सेना को बोला करते थे नेटिव इन्फेंट्री। क्या बोलते पैदल सेना को? इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना ही होता है ना। तो बंगाल की पैदल सेना की कौन सी टुकड़ी थी वो? 15। कहां पर पोस्टिंग है उनकी? अजमेर। कहां पर है? अजमेर आने से थोड़े दिन पहले इनकी पोस्टिंग थी मेरठ। कहां थी इनकी पोस्टिंग? भारत में क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई? मेरठ। जब मेरठ में क्रांति हो गई तो किसी ने अंग्रेजों को कहा कि तुम्हारे अजमेर में जो सेना खड़ी है ये कौन सी है? तो कहते 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। ये पहले कहां थी? तो कहा मेरठ। क्रांति कहां हुई है? कि मेरठ। तो इसका मतलब इनको थोड़ी बहुत बात तो पता होगी ना क्रांति गिने से। कहा यार, वहां से आए तो पता ही होगी। और यदि अजमेर में क्रांति कर गए तो सुपड़ा साफ कर देंगे भाई साहब 5 मिनट में। तो एक काम करो, इस सेना को यहां से हटाओ और कहीं ट्रांसफर करो। अजमेर तुम्हारा मुख्य अड्डा है। अजमेर में तुम्हारा एजीजी बैठता है, तुम्हारे चर्च है, तुम्हारे हॉस्पिटल है, तुम्हारे स्कूल है, सब कुछ तुम्हारे यहाँ पर यार। और यदि यहां पर कर दिया और लुगाई टाबरों को भी यदि गिरफ्तार कर लिया तो तुम तो गिर जाओगे। तो अंग्रेजों ने कहा बात सही। तो अंग्रेजों ने ये जो 15th नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे इनको कहा गया तुम्हारा ट्रांसफर किया जाता है नसीराबाद। कहां किया जाता है? इन्होंने दो सवाल उठाए। इनका एक तो नसीराबाद क्यों, और फिर दूसरा फौज में सिस्टम ये होता है कि एक छावनी के अंदर एक टुकड़ी खड़ी है, नई टुकड़ी आएगी तब ये टुकड़ी जाएगी। अब जब हम यहाँ खड़े नई टुकड़ी तो आई नहीं, तो हमें यहां से क्यों भेज रहे हो? अंग्रेजों का चिंता मत करो, हम ब्यावर से एक नई बटालियन बुला रहे हैं। कहां से बुला रहे हैं? ब्यावर में अपने यहाँ की राजस्थान की लोकल बटालियन थी, एक मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन थी? तो अगर ब्यावर से मेरवाड़ा बटालियन तो कहां पर आ जाएगी? अजमेर। और अजमेर वाली 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहां चली जाएगी? नसीराबाद चली जाएगी। और इन्होंने दूसरा कहा भाई क्यों भेज रहे हो हमें, ये रूटीन ट्रांसफर है। ब्यावर वाली यहां पर आएगी और तुम्हें कहां भेजा जाएगा? अजमेर, सॉरी नसीराबाद। तो ये अजमेर से चले गए नसीराबाद। और ये गए तो अब इनके मन में डाउट आया यार क्यों भेज रहे हैं अपने को, क्यों भेज रहे हैं। अंग्रेज एक गलती और कर गए। वहां जैसे ये पहुंचे वहां पर एक सेना और खड़ी थी। उस सेना का नाम था बॉम्बे लांसर्स। एक बॉम्बे की एक टुकड़ी खड़ी थी। क्या नाम है सेना का? बोलो देखिए। बॉम्बे लांसर्स यहां पर और खड़ी थी। इन बॉम्बे वालों को अंग्रेजों ने कहा कि तोपें भर के तैयार रखो। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं डाउट था कि 15वीं वाले क्रांति करेंगे अपने खिलाफ, और यदि क्रांति करेंगे तो तैयारी तो होनी चाहिए। तो उन बॉम्बे वालों का तोपे वोपे भर के तैयार रखो। बॉम्बे वालों ने सोचा ठीक है, रूटीन में कहीं ले जाते होंगे, तोपे भर के तैयार कर ली। 15वीं वाले जैसे ही नसीराबाद पहुंचे इनको कहा कि तुम हथियार जमा करा दो। तो उनका हथियार क्यों जमा कराए? कि ना ना, ऐसे ही एक बार हथियार जमा करा दो, वापस दे देंगे तुम्हें। तो उनके मन में कीड़ा आया, यार अपने को करें हथियार जमा करा दो, बॉम्बे वालों को करें हथियार भर लो। अपने को कहा था तुम्हें अजमेर से कहां भेजेंगे? नसीराबाद। इसका मतलब अपने को मारेंगे। और जब बंदे को यह पता चलता है ना कि तू मरेगा, तो बंदा चाहता है कि सामने वाले 5-7 लेके मरूं। तो उनको लगा जब अपने को मारेंगे तो इसे इनको मार के मरे। और ये वहां पे 28 मई को क्रांति कर देते हैं। कब क्रांति कर देते हैं? अंग्रेजों ने इनको कहा, बॉम्बे वालों का तोपे बार ले गया, उन्होंने कहा रहने दो, खड़ी है। बॉम्बे वाले न्यूट्रल हो गए। बॉम्बे वालों ने इनके खिलाफ को ज्यादा बल प्रयोग किया नहीं। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से। कितनी मई को? कौन सी टुकड़ी करती है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था? क्या नाम है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रह जाएगा। नेटिव इन्फेंट्री को तो एनआई लिख लेना आपने। क्या लिखना है? समझ में आ जाएगा। आपने लिखो 28 मई को, 28 मई, 28 मई को, 28 मई
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, एनआई लिख लेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोल्जर्स ऑफ 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट, क्रांति की शुरुआत की, स्टार्टेड रिवोल्ट। एक कर्नल था, उसका नाम था न्यूबेरी, क्या नाम था? और एक कैप्टन साहब थे, उनका नाम था स्पोर्टिसवुड, क्या नाम था? इन दोनों को मार दिया गया था। देखो, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, तो इंग्लिश ऑफिसर वर मर्डर्ड। दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, तो इंग्लिश ऑफिसर्स वर मर्डर्ड। दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। नाम लिख लो दोनों के, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड। क्या क्या नाम बोलो देखे? कैप्टन न्यूबेरी और कर्नल, सॉरी, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड। कोई पूछेगा आपसे कि कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड कौन सी छावनी में मार दिए गए थे? नसीराबाद छावनी। लिख लिया? नाम उतार ली? क्या क्या नाम बोलो देखे? कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिसवुड। अगली लाइन लिखो। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी, नाम लिख लो। दो अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, तो इंग्लिश ऑफिसर्स गॉट इंजर्ड। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। क्या क्या नाम बताओ देखे? लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। ये क्या हो गए थे? घायल। कौन सी छावनी में? बाकी गोरे भागे यहां से, अफसर भागे, तो एक कर्नल साहब और थे, उनका नाम था पेनी। क्या नाम था? और कर्नल साहब को रास्ते में पैनिक अटैक आ गया। तो कौन सा कर्नल हार्ट अटैक की वजह से मरा था? देख लो। कर्नल पेनी की हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। ये भागते हुए बेचारे का बीपी तेज हो गया इसका। कर्नल पेनी की हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। तो पैनिक अटैक से कौन मरा था? पेनी। घायल कौन कौन हुए थे? लॉक और हार्डी। मारे कौन गए थे? न्यूबेरी और स्पोर्टिसवुड। कर्नल पेनी की हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई थी। कर्नल पेनी डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई थी। अब यहां ये कौन सी इन्फेंट्री है जो विद्रोह करती है बताओ? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। यहां पर एक इन्फेंट्री और खड़ी थी, 30वीं। कौन सी खड़ी थी? अच्छा, कितनी तारीख को क्रांति करते हैं 15वीं वाले? 28 को क्रांति करने के बाद अंग्रेज भाग गए। इन्होंने 28, 29, 30 3 दिन तक छावनी लूटी। छावनी के सारे हथियार, छावनी के सारे रुपए पैसे लत्ते जितने मिले इनको, सब कुछ इकट्ठे किए। 30 तारीख को इन्होंने कहा अपने दिल्ली चलेंगे। कहां चलेंगे? क्योंकि अंग्रेजों का राज खत्म करके वापस राज किसका लेके आना है? बहादुर शाह जफर का। और बहादुर शाह जफर कहाँ रहता है? तो कहा जाके नाम तो लिखवाते हैं कि हम भी तेरे साथ में खड़े हैं। तो जब ये दिल्ली जा रहे थे तब इन्होंने इनसे पूछा, कौन सी इन्फेंट्री से? ये वहीं पर नसीराबाद में चुपचाप ही खड़ी है। इनसे पूछा कि भाई तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? और 30वीं वालों ने कहा कि हम तो वेट ही कर रहे थे, 30 तारीख का वेट कर रहे थे, आज 30 तारीख है, आज लड़ लेंगे। तो एक और छावनी की टुकड़ी जो थी वो क्रांति में शामिल हो गई। वो कौन सी थी? देखो, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, सोल्जर्स ऑफ 30th एनआई।
30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, सोल्जर्स ऑफ 30th NI, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए, ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट, भी क्रांति में शामिल हो गए, ऑल्सो ज्वाइन रिवोल्ट। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए, एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए, एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इधर मार्च किया सबने, दिल्ली, ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद। कौन सी इन्फेंट्री करती है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह की शुरुआत करती है। कौन कौन से दो अफसर मार देती है? न्यूबेरी और स्पॉटिसफुट। कौन कौन से दो घायल होते हैं? लॉक और हार्डी। किसको पैनिक अटैक आ जाता है? कौन सी इन्फेंट्री साथ देती है? और सारे यहां से कहां चले जाते हैं? अगली छावनी लिखो, नीमच। नसीराबाद में क्रांति कितनी तारीख को हुई? ये बातें नीमच पता चली कि नसीराबाद में क्रांति हो गई। नीमच में अंग्रेजों का एक ऑफिसर है, उसका नाम है कर्नल एबोट। क्या नाम है? 2 जून की बात है। कब की बात है? कर्नल एबोट अपने जीते इंडियन सोल्जर थे, उनको कहता लो बाहर आओ सारे सोल्जर बाहर आए और कहा सब कसम खाओ कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति नहीं करेंगे। और अपने सारे फौजियों ने सौगंध खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ। अंग्रेज तनख्वाह देते, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति क्यों करेंगे? हम भाई साहब कोई क्रांति नहीं करें। उन सैनिकों में एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? कौन सी छावनी का फौजी है? नीमच छावनी का। कस्में कौन खिलवा रहा है? कौन सा अंग्रेज अफसर? और एक फौजी अपना कौन है वहां पर? ये जब वहां कस्में खा रहे थे, ये लाइन तोड़ के बाहर निकला और इसने कहा भाई साहब कस्में, वादे, प्यार, वफा सब कुछ ही लेना देना नहीं है इनके अंदर, और मैं ऐसी कोई कसम नहीं खाऊंगा। कर्नल एबोट ने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा कसमें तो आपने भी खाई थी। जब अंग्रेजों ने राजाओं के साथ संधियां की थी तब कहा था कि आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आपने क्या किया? अभी थोड़े दिन पहले हमारे लखनऊ के राजा को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? ये यूपी का फौजी था, लखनऊ में नवाब हुआ करता, उसका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? और अंग्रेज वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज देते। हालांकि वाजिद अली शाह दाब के बेलखना था, गिरफ्तार करना ही था उसको। वाजिद अली शाह इतना बेलखना था, देख लो, कि जब लखनऊ में वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करने के लिए आए थे तो पूरा लखनऊ खाली हो गया, लोग भाग गए डर के मारे, भाई अंग्रेज आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं। जब अंग्रेज लखनऊ के किले के अंदर पहुंचे तो वाजिद अली शाह अकेला सिंहासन पर बैठा था। तो अंग्रेजों ने पूछा कि वाजिद अली शाह जब सारे भागे तो तू भी भाग सकता था, तू भागा क्यों नहीं? उसने कहा मेरे जूते के फीते बांधने के लिए कोई नौकर नहीं था। अंग्रेजों ने कहा फीते तो हम टाइट कर देंगे तेरे, हमारे साथ आ जा। तो जिस आदमी से जूते के फीते ना बंध रहे हो वो राजा बना हुआ था, पर कैसा भी हो टेढ़ा है पर मेरा है। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा हमारा राजा था यार, हमारे राजा को तुमने पकड़ के कलकत्ता बंद कर दिया, तो जब तुम्हारे कस्में लागू नहीं होती तो मेरे ऊपर भी कोई भी कसम लागू। तो कोई पूछेगा कि नीमच की छावनी में हमारे कौन से एक फौजी ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था? कौन से अफसर के सामने? देखो देखो, कर्नल एबोट के सामने, बिफोर कर्नल एबोट। कर्नल एबोट के सामने, बिफोर कर्नल एबोट, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, ए सोल्जर नेम्ड मोहम्मद अली बेग, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ, डिनाइड टू टेक ओथ
फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। डिनाइड टू टेक ओथ फॉर ब्रिटिश लॉयलिटी, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। कौन से फौजी ने? अंडरलाइन करो, मोहम्मद अली बेग के क्वेश्चन पूछेंगे। जो मोहम्मद अली बेग कौन सी छावनी का फौजी था? नहीं लिखा? लिख लिया तूने पूरा? कहां तक लिख लिया मुझे बता। है बस इतना ही है तो खत्म होगी लाइन। कौन से सैनिक ने प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया? कौन से अफसर के सामने? कौन सी छावनी में? ये सब कितनी जून की बात है? 2 जून को सारे भारतीय फौजी सौगन खाते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति, 3 जून को क्रांति कर देते हैं। कब क्रांति करते हैं? 3 जून को, हीरा सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लिखो 3 जून को, 3 जून, 3 जून को, 3 जून, हीरा सिंह के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, हीरा सिंह के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह, सैनिकों ने क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड, सैनिकों ने क्रांति कर दी। सोल्जर्स रिवोल्टेड। तो नीमच की छावनी में क्रांति कितने जून को होती है? 3 जून। किसके नेतृत्व में? सोग ने कब खाई थी इन्होंने? अंग्रेजों ने कहा रात रात में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए तुम्हारे, ऐसे कैसे कर सकते हो? रात तुमने कस्में खाई थी, फिर कस्मों को तुम्हारे लिए कोई लेना देना नहीं। अपने वालों का हमने ऐसे कर लिया था, ऐसे छोटे टाबर थे तब ऐसे करते थे ना कि सौगन सौगन खा ले, सौगन कैसे कर लिया, आप सौगन लगेगी नहीं। या मुझे वो याद आता है, छोटी क्लासों में बोलते कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। प्रतिज्ञा करते थे ना ऐसी, तो वो प्रतिज्ञा करते हैं। एक दिन को सीनियर ने बुलाया, उसने कहा इधर आ रहे, क्या बोलते हो तुम प्रतिज्ञा में? तो सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। सभी? वो कहा हाँ भैया। तो ब्याह किससे करेगा? वो मरा दिया, ये तो सोचा ही नहीं था। तो भैया क्या करना पड़ता है? उसने कहा तुम्हें लाइन बोला ही मत कर। वो कई बार सर पास में खड़े रहते हैं, मार देंगे उठा के। तो कहा फिर एक काम कर, जब ये तू बोले सभी भारतीय मेरे भाई बहन, तो मन ही मन क्या कर, एक को छोड़ के तो लागू हो जाएगा तेरा। मैं कई बार सोचता हूँ कितने बोले थे यार। तो वैसे वैसे अपने हीरा सिंह कर गए होंगे कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति तो करेंगे, पर उस टाइम कहा था कि नहीं करेंगे। कितनी जून को क्रांति होती है? नीमच, नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये नीमच से आते हैं चित्तौड़। कहां पर आते हैं? चित्तौड़ से ये लोग आते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में अपनी एक रियासत हुआ करती, उस रियासत का नाम था शाहपुरा। कौन सी थी? राजस्थान की सबसे छोटी कोई रियासत थी, तो रियासत कौन सी थी? और उस समय जो शाहपुरा के राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? और जब नीमच वाले विद्रोही, भाई पहले सैनिक थे, विद्रोह कर दिया, तो अब क्या बोलेंगे इनको? विद्रोही। नीमच वाले विद्रोही कहां पहुंचे? शाहपुरा। तो लक्ष्मण सिंह ने इनका स्वागत किया और उन्होंने कहा विद्रोहियों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ। तो कहां के राजा ने किसका स्वागत किया? नीमच के विद्रोहियों। राजा का नाम क्या है? देखो, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, शाहपुरा किंग लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का समर्थन किया, सपोर्टेड रिबेल्स। विद्रोहियों का समर्थन किया, सपोर्टेड रिबेल्स। नीमच से कहा है ये लोग? चित्तौड़। चित्तौड़ से कहा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी रियासत है? शाहपुरा। शाहपुरा का राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह। इसने क्या किया? समर्थन किया, सहायता दी उनको। भीलवाड़ा से घुसते हैं टोंक। कहां पर आते हैं? टोंक में अंग्रेजों की ऑलरेडी एक छावनी है, देवली। कौन सी है? और देवली वाले फौजियों को पता चला कि अपने भाई आ रहे हैं, और देवली में अंग्रेजों की एक बटालियन खड़ी, उस बटालियन का नाम है महीदपुर बटालियन। कौन सी बटालियन थी? कौन सी बटालियन है? और भाई साहब महीदपुर बटालियन एकदम तैयार हो रखी।
और महिदपुर बटालियन कह रही है कि हाँ भाई हम तैयार खड़े हैं। और जैसे ये नीमच वाले फौजी पहुंचे, महिदपुर बटालियन भी इनके साथ क्रांति में शामिल हो गई। तो देवली छावनी की कौन सी बटालियन क्रांति में शामिल होती है, किसके साथ मिल जाती है? नीमचवाड़। देखो, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट, महिदपुर छावनी की देवली बटालियन, अरे उल्टा बोल गया, देवली छावनी की महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन ऑफ देवली कैंटोनमेंट क्रांति में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट, क्रांति में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट, क्रांति में शामिल हो गई, ज्वाइंट रिवोल्ट। तथा सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए एंड ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इधर मार्च किया सबने दिल्ली। दिल्ली क्यों जाते थे? क्योंकि वापस राज तो किसका आएगा? मुगल बादशाह का। मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। वो कहां रहता है? दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए। ऑल रिबेल्स मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। वापस सुन लो, कितने जून को क्रांति होती है? 3 जून। किसके नेतृत्व में? शाहपुरा का कौन सा राजा? देवली छावनी की कौन सी बटालियन? ये सब उनका साथ देते हैं। अब जब नीमच में क्रांति होती है तो नीमच की छावनी से 40 अंग्रेज भागते हैं। कितने अंग्रेज भागते हैं? तो महिलाएं बच्चे थे, ये भागे वहां से। वही नीमच से भागेंगे आगे अपने राजस्थान का चित्तौड़ आएगा। चित्तौड़ में अपने एक गांव था, उस गांव का नाम था डुंगला। कौन सा गांव था? इस डुंगला गांव में किसान के पास शरण लेते हैं। उस किसान का नाम है रुगाराम जी। क्या नाम है? रुगाराम जी नाम के किसान है। इनके पास आगे शरण ली। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब लड़ाई अंग्रेजों के साथ है, महिलाओं बच्चों से लड़ाई थोड़ी है, बिठा लिया, बैठ जाओ यहाँ पे। मैंने बताया हर रियासत में अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता। नीमच के पास में रियासत पड़ती है मेवाड़। कौन सी है? और जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था सोवर्स। क्या नाम था? और सोवर्स को यह बात पता चली कि भाई अपने अंग्रेज वहां से 40 भागे और भाग के कौन से गांव में रुके हुए? डुंगला। डुंगला कहां पड़ता है? चित्तौड़। कौन से किसान के पास? सोवर्स वहां गया, उसने रुगाराम जी को कहा थैंक्स, इन 40 अंग्रेजों को रेस्क्यू किया, वहां से निकाला और इनको मेवाड़ की राजधानी लेके आया। मेवाड़ की राजधानी कौन सी होती है? उदयपुर। और उदयपुर में उस समय जो महाराणा थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? कौन से सिक्के चलाए स्वरूप सिंह ने? स्वरूप शाही। कौन से सिक्के? और महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको एक महल के अंदर रखा था, इन 40 अंग्रेजों को, जग मंदिर। कौन से महल में? उदयपुर के अंदर एक झील है पिछोला, उस पिछोला झील में एक महल बना हुआ, उस महल का नाम क्या है? तो इस महल में इन 40 अंग्रेजों को रखा गया। तो कोई पूछेगा कि इन 40 अंग्रेजों को उदयपुर के कौन से महल में रखा गया था? कौन से महाराणा द्वारा? इनको वहां से निकाल के कौन लाया था? कहां लेके आया था? कितने अंग्रेज भागे थे? कौन से गांव में रुके? कौन से किसान के पास? कौन निकाल के लाता है? कहां लाता है? कौन से महाराणा? कौन से महल में रखते? 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from नीमच कैंटोनमेंट। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। 40 Britishers ran away from नीमच कैंटोनमेंट। लाइन चेंज करके लिखो। डुंगला नामक गांव में, चित्तौड़ में गांव भाई है ना, एट विलेज नेम्ड डुंगला। डुंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डुंगला। डुंगला नामक गांव में एट विलेज नेम्ड डुंगला। रुगाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुगाराम, रुगाराम नामक किसान ने, ए फार्मर नेम्ड रुगाराम, रुगाराम नामक किसान ने, फार्मर नेम्ड रुगाराम, इन्हें शरण दी थी। ये शेल्टर देम, इन्हें शरण दी थी। ये शेल्टर देम। कौन शरण देता है इनको? रुगाराम। कौन से गांव में? लाइन चेंज करके लिखो। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। पीए लिख लेना। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। सोवर्स पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स। इन्हें उदयपुर लेकर गया। ब्रॉड देम टू उदयपुर। इन्हें उदयपुर लेकर गया। ब्रॉड देम टू उदयपुर।
इन्हें उदयपुर लेकर गया, ब्रॉड देम टू उदयपुर। कहां लेकर गया इनको? वापस लाइन चेंज कर लिखो। महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस, इन्हें जगमंदिर महल में रखा था। केप्ट देम इन जगमंदिर पैलेस। कौन से महल में रखा था? जगमंदिर। तो जगमंदिर महल कहां पर है? उदयपुर। कौन से राणा जी ने, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट लेके गया? कौन से गांव से, कौन से किसान के पास से? कितने अंग्रेजों को? 3 छावनियों में क्रांति हो गई। कितनी छावनियों में हो गई? नसीराबाद में पहले हो ही जाती है, फिर नीमच वाले आते हैं और नीमच वालों के साथ ही कौन मिल गए? देवली वाले। कितनी छावनियां थी टोटल? कितने में हो गई? कितने में नहीं हुई थी? 1 बच गई। कौन सी छावनी बची? एरनपुरा। किलो एरनपुरा। कौन सी छावनी है? एरनपुरा पड़ता है पाली। कहां पड़ता है? अंग्रेजों के राजस्थान में 2 अड्डे हैं, एक तो है अजमेर, दूसरा अड्डा कौन सा है? आबू। आबू सिरोही के अंदर पड़ता है, एरनपुरा पाली में। टच करते हैं दोनों। तो जैसे अजमेर में सेना चाहिए तो कहां से बुलाते? नसीराबाद से बुलाते, ब्यावर से बुलाते। वैसे आबू में सेना चाहिए तो कहां से बुलाते? कौन से फौजी थे? और ये कहां पर गए हुए? आबू। कहां पर पोस्टिंग है इनकी? और ये वहां पे 21 अगस्त को हमला कर देते हैं। कब हमला करते हैं? यहाँ आबू में अंग्रेजों का एक ऑफिसर है, उसका नाम है होल। क्या नाम है? इन्होंने होल के होल पर हमला किया था। होल का घर उड़ा देते हैं, होल के घर पर हमला करते हैं। देखो 21 अगस्त कौन? 21 अगस्त। 21 अगस्त कौन? 21 अगस्त। पूर्बिया सैनिकों ने, पूर्बिया सोल्जर्स, पूर्बिया सैनिकों ने, पूर्बिया सोल्जर्स, पूर्बिया सैनिकों ने, पूर्बिया सोल्जर्स आबू में क्रांति की। रिवोल्टेड एट आबू। आबू में क्रांति की, रिवोल्टेड एट आबू। आबू में क्रांति की, रिवोल्टेड एट आबू। तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। एंड दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। एंड दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। एंड दे अटैक्ड ऑन हाउस ऑफ इंग्लिश ऑफिसर होल। अंग्रेज अधिकारी होल के घर पर हमला कर दिया था। किसने? पूर्बिया सैनिकों ने। कितनी तारीख को? 21 अगस्त को। कहां पे? वहां पे अंग्रेजों को जो सामने उनको मार मूर के वहां से एरनपुरा। कहां है? और बाकी अपने साथ वालों उठा के लो लो लो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। क्या हुआ? तो अपने कहां चलना है? विद्रोही कहां जाते थे सारे? देखो विद्रोही एरनपुरा है। रिबेल्स कैम टू एरनपुरा। विद्रोही एरनपुरा है। रिबेल्स कैम टू एरनपुरा। तथा अपने बाकी साथियों के साथ एंड अलोंग विद दियर फेलो रिबेल्स। तथा अपने बाकी साथियों के साथ एंड अलोंग विद दियर फेलो रिबेल्स। तथा अपने बाकी साथियों के साथ एंड अलोंग विद दियर फेलो रिबेल्स इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। इन्होंने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। किधर जाने का प्रयास किया? अब ये तो छोड़ो, एक बार एक दूसरी कहानी सुनो। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी रियासत है? इन दिनों मारवाड़ में एक राजा, उस राजा का नाम है तख्त सिंह।
क्या नाम है? गुजरात में एक रियासत पड़ती थी, उसका नाम था ईडर। कौन सी रियासत थी? ईडर। मारवाड़ में जो वंश था उस वंश का नाम था राठौड़। कौन सा वंश था? और मारवाड़ वाले राठौड़ों में से एक राठौड़ चला गया ईडर। कहां चला गया था? तो ईडर में भी कौन सा वंश आ गया? राठौड़। तो मारवाड़ और ईडर दोनों कौन से वंश की रियासतें थी? राठौड़। और दोनों में आपस में ठीक भाईचारा था। मतलब इतने निकट की रियासतें थी, यदि मारवाड़ में कोई राजा मर जाता और उसके बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लेके आते? ईडर। ईडर में कोई राजा मर जाता और उसके बेटा नहीं होता तो गोद कहां से लेके जाते? मारवाड़। मैं भी आपको परसों बता रहा था कि मारवाड़ में वह राजा जो अंग्रेजों के साथ संधि करता वो था मानसिंह। कौन था? मानसिंह मरा तो उसके बेटा ने। बेटा नहीं तो अब गोद कहां से लेके आना पड़ेगा? ईडर। इसलिए ईडर से किसको गोद लाए? किसको लेके आए? ईडर कहां पड़ता है? गुजरात। इसका मतलब तख्त सिंह गुजराती है। तख्त सिंह कौन है? तो अपने यहाँ राजस्थान के रीति रिवाज इतने जानता नहीं था। मैं कल ही आपको बता रहा था कि अपने यहाँ सामंतों का खूब ध्यान रखते थे। पता था कि बाकायदा राजा खड़ा ही हो जाता था सामंतों के आने पे। अंग्रेजों के आने के बाद में तालमेल टूटा था, बाकी ठीक ही था तालमेल सामंतों और राजा के बीच में। तो इसकी कई सामंतों से बननी बंद हो गई। सामंत थोड़े नाराज चल रहे हैं इससे। कोई ना कोई छोटी मोटी बात इनके बीच में चल रही है। यहाँ एक छोटा सा ठिकाना हुआ करता मारवाड़ में, उसका नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था? और तख्त सिंह ने बिठोड़ा में एक सामंत बनाया नया, कानजी। किसको बनाया? कहां का सामंत? कौन बना रहा है? कहां का राजा? बिठोड़ा के पास में एक बड़ा ठिकाना पड़ता है, प्रथम श्रेणी का बड़ा ठिकाना पड़ता है, फर्स्ट ग्रेड ठिकाना है। और इस ठिकाने का नाम था औवा। कौन सा था? और जो औवा का सामंत है उसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कहां का सामंत है कुशाल सिंह चंपावत? कौन सी रियासत में? मारवाड़। कौन सी रियासत में? और मारवाड़ रियासत का राजा कौन है? तख्त सिंह। और औवा का सामंत कौन है? और तख्त सिंह ने अभी अभी बिठोड़ा में सामंत किसको बनाया? जब कानजी को बिठोड़ा में सामंत बनाया तो कुशाल सिंह चंपावत ने ऑब्जेक्शन किया और उसने कहा भाई साहब ये कानजी को किससे पूछ के बनाया? तो तख्त सिंह ने कहा पूछना किससे? मैं राजा हूं, मेरी मर्जी आएगी उसको सामंत बनाऊंगा और मेरी मर्जी आएगी उसको सामंत। तू कौन है ये कहने वाला? तो कुशाल सिंह ने कहा मैं प्रथम श्रेणी का सामंत हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड का सामंत हूं, मेरे से बिना पूछे यहां पर आप किसी को सामंत? तख्त सिंह ने कहा अच्छा, काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब तुम बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने कर दिया जो तेरी जी में है वो कर लेना। कुशाल सिंह को गुस्सा है, कुशाल सिंह जा कान जी को मार दिया। किसको मार दिया? राजा ने किसी पद पर किसी बंदे को अपॉइंट किया, कोई तीसरा आदमी जाके उस बंदे को मार देता है, क्या ये राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और राजा के ऑर्डर के वॉयलेशन का एक ही मतलब होता था, सजाए मौत। राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। अब कुशाल सिंह को दिख रहा है कि गिरे तो आ गई, मौत तो आएगी अपने। अब कुशाल सिंह के पास में तीन रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि कुशाल सिंह जाके तख्त सिंह से माफी मांग ले कि जो हुआ गलती मानता हूं उसकी, माफ करो मेरे को, दंड देना दंड दो। एक तरीका यह है कि बाकी सामंतों को इकट्ठा करे और समझौता कर ले कि यार बीच बचाव का कोई रास्ता निकाल दो, मेरे पे जुर्माना लगा दो, जुर्माना दे दूंगा। एक तरीका यह है कि ना तो हम संधि करेंगे ना हम माफी मांगेंगे, हम लड़ाई कर लेंगे। हम सही थे, हमने सही किया है, तख्त सिंह को जो करना है वो कर ले। क्या करेगा तख्त सिंह? मुझे पकड़ने के लिए सेना भेजेगा, मैं लड़ लूंगा, मर जाएंगे, लेकिन तख्त सिंह से कोई भी समझौता या माफी तो कुशाल सिंह गतम गत के अंदर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। औवा के अंदर एक माता जी का मंदिर है, सुगली माता का। कौन सी माता जी का? एक सुगाली माता जी का मंदिर है। और वहां सुगाली माता जी के मंदिर के अंदर और तख्त सिंह एक दिन शाम को बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं। उनका एक साथी आता है, साथी आ कहता है कि कुशाल सिंह जी, एरनपुरा में क्रांति हो गई। कहां क्रांति हो गई? और एरनपुरा पाली में, औवा पाली में, सब पास पास में जगह पड़े, बिठोड़ा पाली में, सारे एकदम पास पास में। एरनपुरा में क्रांति हो गई है और एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? और कुशाल सिंह जी का दिमाग काम किया। कुशाल सिंह लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कुशाल सिंह को सैनिकों की आवश्यकता थी। उनको लगा एरनपुरा वाले फौजी अंग्रेजों का साथ छोड़ चुके हैं, क्यों ना अपने लिए आए उनको। और कुशाल सिंह ने एरनपुरा वाले फौजियों को बीच में रोका। एक गांव था, उस गांव का नाम था खेरवा। कौन सा गांव है? खेरवा भी कहां पड़ता है आपका? पाली। अभी सारे गांव पाली के अंदर है। खेरवा के अंदर इनको रोका।
आपस में एक दूसरे को जानते ही थे, कुशाल सिंह को सैनिक जानते, सैनिकों को कुशाल सिंह जानते, दुआ सलाम हुई, राम रूमी हुई। कुशाल सिंह ने पूछा, और आज इतने तैयार होके किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा, अरे आपको पता नहीं क्या, क्रांति कर दी हम। कैसे? सल्टा दिया अंग्रेजों को, वो हॉल वॉल सामने आए थे, सबको हॉल में घुसा दिया उधर। और अब हम जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर हमें देगा रुपए, बहादुर शाह जफर हमें देगा हथियार, बहादुर शाह जफर की तरफ लड़ेंगे। और कुशाल सिंह जी चिंता मत करो, बहुत जल्दी पूरे देश में अंग्रेजों का राज खत्म कर देंगे। कुशाल सिंह ने कहा, पर अंग्रेजों का राज खत्म करने के लिए दिल्ली क्यों जाना है? कि तो आऊगा चल लो। उनका नहीं, आप समझे नहीं पूरी बात। बहादुर शाह जफर क्रांतिकारी है, वो हमें हथियार देगा, वो हमें सेना देगा, वो हमें रुपए टक्के देगा, तब उसकी तरफ से लड़ेंगे। तो कुशाल सिंह ने कहा, मैं भी क्रांतिकारी हूं, मैं तुम्हें हथियार दे दूंगा, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, तुम आओ चल के लड़ लो। सैनिकों ने कहा, आप क्रांतिकारी कब बनेंगे? बस अभी जस्ट जस्ट आपको देखते ही मैं क्रांतिकारी हुआ हूं। खुशहाल सिंह को पता था एरनपुरा वाले फौजी यदि अपने साथ आ गए तो अपनी स्थिति ठीक हो जाएगी, अपने ढंग से लड़ लेंगे। इसलिए उन एरनपुरा वाले फौजियों को कौन ले गया अपने साथ? आउआ ले गए। कहां पे ले गए उनको? देखो, खेरवा नामक स्थान पर, एक पैलेस नेम्ड खेरवा। खेरवा कहां पड़ता है? खेरवा नामक स्थान पर, एक पैलेस नेम्ड खेरवा। विद्रोहियों की मुलाकात आउआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, feudal lord of आउआ। विद्रोहियों की मुलाकात, रिबेल्स मेट, विद्रोहियों की मुलाकात आउआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, feudal lord of आउआ। विद्रोहियों की मुलाकात आउआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, feudal lord of आउआ। विद्रोहियों की मुलाकात आउआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से भी। रिबेल्स मेट कुशाल सिंह चंपावत, feudal lord of आउआ। तथा कुशाल सिंह ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। एंड कुशाल सिंह लेड देम, तथा कुशाल सिंह ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। एंड कुशाल सिंह लेड देम, तथा कुशाल सिंह ने इन्हें नेतृत्व प्रदान किया। एंड कुशाल सिंह लेड देम। किसने नेतृत्व प्रदान किया? कुशाल सिंह ने। कुशाल सिंह अब तक तक सिंह के खिलाफ था, क्योंकि उसने तक सिंह के एक सामंत को मार दिया था, कांजी। अब कुशाल सिंह अंग्रेजों के भी खिलाफ हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही हुए एरनपुरा के फौजियों को अपने साथ कौन ले गया? कुशाल सिंह। इसका मतलब कुशाल सिंह ने एक ही टाइम में दो पंगे ले लिए। जोधपुर के राजा तक सिंह से पंगा ले रखा है और अंग्रेजों के साथ पंगा ले रखा है। इसलिए कुशाल सिंह के खिलाफ जब भी लड़ने के लिए फौज आई, दोनों तरफ से आई। अंग्रेजों ने तो अपनी फौज भेजी, जोधपुर के राजा ने भी अपने बंदे भेजे, जाओ रे पकड़ के लेके आओ। तो पहली लड़ाई करते हैं बिठोड़ा में। कहां करते हैं? क्योंकि बिठोड़ा पे कब्जा कर लिया था, बिठोड़ा था नहीं उसका, बिठोड़ा पे कब्जा किए बैठे। लिखो, बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा भी कहां पड़ता है? पाली। देखो, बिठोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बिठोड़ा। 8 सितंबर को युद्ध होता है। कब होता है? अंग्रेज अपना एक कैप्टन भेजते हैं, कैप्टन हीथकोट। क्या नाम था उस कैप्टन का? जोधपुर का राजा अपना एक सेनापति भेजता है, कुशल राज सिंघवी। किसको भेजते हैं? किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह कहां के सामंत है और उनके साथ में कौन सी छावनी के फौजी है? उतार लो ऐसे कैसे। हाँ, हाँ, क्या?
लिख जैसा लिखा है, उतार। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर के राजा ने किसको भेजा? कुशल राज सिंघवी। किसको भेजा? कुशल राज सिंघवी। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह चंपावत कहां का सामंत है? कौन सी छावनी की फौजियों को लेके? कुशाल सिंह ने भाई दोनों को एक साथ रगड़ दिया। जोधपुर के राजा को और अंग्रेजों को एक साथ हराया। लिखो, इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह वॉन दिस बैटल। जोधपुर वालों की तरफ से उनका एक बड़ा ऑफिसर लड़ता हुआ मारा गया था। उस बड़े ऑफिसर का नाम था ओनाड सिंह पंवार। क्या नाम था? तो कोई पूछे कि भाई जोधपुर की तरफ से एक बड़ा जो अफसर मरा था वो कौन मरा था? ओनाड। लिख लो, जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग। जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग। ये तो कई लोग शहीद हुए, तो पर बड़ा ऑफिसर उधर से शहीद हुआ था, वो कौन था? ओनाड सिंह पंवार। जोधपुर का ओनाड सिंह पंवार लड़ता हुआ मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार ऑफ जोधपुर डाइड वाइल फाइटिंग। कौन सा युद्ध जीते? बिठोड़ा। कब हुआ बिठोड़ा? 8 सितंबर 1857। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों की तरफ से किससे लड़ने के लिए? कहां का सामंत है? कौन सी छावनी के फौजियों को लेके? जीत किसकी हुई? और जोधपुर का एक बड़ा अफसर कौन मारा गया था? अंग्रेजों को बड़ा अचंबा हुआ कि यार अपनी सेना गई, जोधपुर के राजा ने भी बंदे भेजे और हार के आ गए। अंग्रेजों का आईजीजी कौन था बताओ 57 में? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? और भाई पैट्रिक लॉरेंस अजमेर बैठा था। कहां पर था? और पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा अब लड़ने के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है यार? और मेरे सैनिकों को ऐसे मार दिया जाए, हमें ऐसे हरा दिया जाए। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसको मैसेज किया कि भाई तू और राजा उधर से साथ में। और वो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन। कौन था? कहां का पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन? कहां का है? उसको कहा तू आजा। किससे लड़ना है अपने को? कुशाल सिंह चंपावत। किससे लड़ना है? और कुशाल सिंह चंपावत कहां का सामंत है? कौन सी छावनी के फौजियों को लेकर? इस बार लड़ने के लिए कौन कौन आ रहे हैं? पहले वाले युद्ध के 10 दिन बाद। पहले वाले युद्ध के कितने दिन बाद? पाली में एक और जगह चेलावास। कौन सी जगह? देखो, चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद होगा तो कितनी तारीख हो जाएगी? बैटल ऑफ चेलावास। एजीजी खुद आया, उसने कहा मैं जाऊंगा रे इस बार, पकड़ के लाऊंगा मैं। और साथ में पॉलिटिकल एजेंट को बुलाया। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमेसन। क्या नाम था? मैकमेसन। कहां का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन? मारवाड़। बैटल ऑफ चेलावास। उतार लिया? तो चेलावास का युद्ध कब हो रहा है बताओ देखे? एजीजी खुद कौन आया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और पॉलिटिकल एजेंट कौन आया? मैकमेसन। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह चाबोत। कुशाल सिंह चाबोत इस बार दोनों को एक साथ फिर रहा है। लिखो, इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई।
कुशाल सिंह ऑल्सो वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई। कुशाल सिंह ऑल्सो वॉन दिस बैटल। मैकमेसन को मार दिया गया, इस बार मैकमेसन को सल्टा है। देखो मैकमेसन को मार दिया गया था। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। तो पूछेगा मारवाड़ का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, तो कौन था? मैकमेसन। मैकमेसन को मार दिया गया। मैकमेसन वॉज मर्डर्ड। बापड़ा युद्ध में तो क्या लड़ता हुआ मरा था, यूं धक्के चढ़ गया था। हुआ क्या था कि एक तरफ सेना कुशाल सिंह चंपावत की, और कुशाल सिंह चंपावत के साथ में कौन सी छावनी की फौजी है? उधर से सामने से आया आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। शुरुआत में मैकमेसन पहुंचता नहीं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अकेला ही लड़ता है। छोटी मोटी झड़प होती है, झड़प के अंदर ये जीतते हैं, एरनपुरा वाले, और कुशाल सिंह जीतता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थोड़े डिफीट में ही रहता है। तो पैट्रिक लॉरेंस को लगा यार मैकमेसन का वेट करते हैं, फिर लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। तो इसने अपनी सेना को थोड़ा पीछे हटा दिया, इन थोड़े पीछे आ जाओ। अब इस सेना ने जब ये देखा कि इधर वाली सेना भाग रही है, ये वाले पीछे हट रहे हैं, तो इनको लगा अपने जीत गए, तो इन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये पैट्रिक लॉरेंस इसलिए पीछे हट गया कि मैकमेसन आ जाएगा तब मिलके लड़ेंगे। अब भाई इधर से मैकमेसन आया। मैकमेसन के ये नहीं समझ में आया कि अपनी सेना ये है या अपनी सेना ये है। उसके दो चक्कर पड़े। एक तो ये कि इधर वाली सेना जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, तो उसको लगा अपने वाले जीते होंगे। वो बेचारा ये क्यों सोचे कि पैट्रिक लॉरेंस भी हार सकता है, तो उसको लगा अपने वाले जीत गए जिंदाबाद के नारे। फिर इधर से एरनपुरा वाले फौजी लड़ रहे हैं। एरनपुरा वाले फौजियों की ड्रेस वही थी जो अंग्रेजों की थी। एरनपुरा वाले फौजी थे तो अंग्रेजों के फौजी, पहले तो सेम यूनिफॉर्म पहन के खड़े थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो लगा अपने वाले ये बापड़ा बोला आदमी था, गलती से इधर चला गया, इनकी तरफ चला गया। ये तैयार ही बैठते, इनका तू आजा। और जैसे बेचारा मैकमेसन पास में गया, उसको पकड़ के उसका गला काटा था। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो ने मैकमेसन ने मार के औ माथे टांगियो। मैकमेसन की लाश को कहां पे टांग दिया गया था? इधर पैट्रिक लॉरेंस सर, इन सैनिकों ने देखा कि सारे आम मैकमेसन की गर्दन काट के वहां डांस कर रहे हैं, और सैनिकों ने कहा सर मैकमेसन को मार दिया, आप क्या करें? उसने कहा चप्पलें हाथ में लो अपने। भाई साहब पैट्रिक लॉरेंस वाले सैनिकों ने अजमेर से पीछे तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, वहां तक एक सांस दौड़ते हुए आए थे सारे के सारे। एक तरफ से दोनों गोरे गोरे सेनापति गए थे, पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन। एक तरफ अपने वाले लड़ रहे थे, इसलिए इस युद्ध को बोलते हैं काले गोरों का युद्ध। क्या बोलते हैं? देखो, इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। और आपका जीव नहीं माना लिख लो, इसे गोरों तथा कम गोरों के बीच का युद्ध कहा जाता है। इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज बैटल बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। किसका युद्ध कहा जाता है? काले। कई बार अपने लग जाए भाई अपने काले हैं, फिर साउथ अफ्रीका वालों को उनको क्या कहोगे? थोड़ा बहुत अंतर तो होना चाहिए ना। वो ज्यादा काले हैं, हाँ अपने सांवले हैं। हाँ, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छे हैं गालिब। मेरे एक सीनियर थे कॉलेज में, तो वो कहते थे राजवीर अपने काले नहीं है, अपने गोरे हैं। तो भैया अपने गोरे हैं, तो फिर ये जो गोरे हैं ये क्या है? तो हंसते इनके पीलिया हो रखा है। पीलिया एक बीमारी होती है, तो पीली में क्या आदमी गोरा होने लग जाता है। तो उनका फिक्स डायलॉग था कि आपनों गोरो है बिन पीली हुए, जो अपने से गोरा उसके क्या हो रखा है? पीलिया हो रखा है। वो तो मैं एक दिन एक पंजाबी मूवी देख रहा था, कोई पंजाबी मूवी है जट एंड जूलियट, दिलजीत नीरू बाजवा की। तो उस मूवी के अंदर, और वो दिलजीत बहुत गोरा है। दिलजीत तो जानते होंगे आप, जो पंजाबी सिंगर है दिलजीत। तो दिलजीत वैसे भी बहुत गोरा है, और उस मूवी में और ज्यादा गोरा सा दिखाया हुआ है। तो नीरू बाजवा उसको कहती है, वो हीरोइन जो होती है उसको कहती है कि तेनू वेख के इंज लगता है जिਵੇਂ भगवान रब ने ढंग तो राह लिया नहीं, कि तेरे को देख कैसे लगता है इसे भगवान ने ढंग से पकाया नहीं, कच्चा कच्चा छोड़ दिया, गोरा गोरा सा पड़ा। मैं वो डायलॉग सुन के खूब हंसा। मैं भगवान से ये शिकायत अपने तो कर ही नहीं सकते, अपने को भगवान ने सेक के भेजा है, पकाना छोड़ो। भगवान ने ढंग से गए एकदम सेको रहे इनको दोनों तरफ से। वो बात है। इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है? कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया गया था? भला सीधा सज्जन आदमी था बापड़ा, खूब मौत मर गया यहाँ पे। इसलिए चेलावास में मैकमेसन की समाधि है, वहां पे लोग फूल चढ़ाते हैं,
प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मेकमेसन मन्नतें पूरी करता है। मेकमेसन राजस्थान का लोक देवता है। कुमो तुम्हारे बापड़े भौमियो सा महाराज जी बनते हैं बाद में, ये भौमियो सा महाराज बन गया था बाद में। पर चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर को। कब होता है? ये दिन है, और इसके बाद अगले 4 महीने। कितने महीने? अजमेर वाले अंग्रेजों की औकात नहीं हुई कि वापस जाके आउआ पर अटैक कर दे। अंग्रेजों का ऑफिसर मारा था, कहीं और किसी जगह पर अंग्रेजों का ऑफिसर मर जाता, अंग्रेज हाथों हाथ जाके तहस नहस कर दिया करते। अब दिल्ली और बॉम्बे के अंग्रेजों को पता चला कि आउआ के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया गया, मैकमेसन को मार दिया गया। दिल्ली बॉम्बे से समाचार आए कि भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जाओ अजमेर से एक बड़ी सेना लेके आउआ में घुसको मारो उनको। अरे से कैसे अपने पॉलिटिकल एजेंट को मार सकते हैं? पैट्रिक लॉरेंस ने कहा सुनो सर, अंग्रेजों में एक अफवाह नहीं फैली हुई। अंग्रेजों में अफवाह यह थी कि कुशाल सिंह हार ही नहीं सकता। कैसे नहीं हार सकता? क्योंकि कुशाल सिंह के पास सुगाली माता है। कौन सी माता जी है? और सुगाली माता मुर्दों को जिंदा कर देती है। अपने सैनिकों को मारते हैं, ये आउआ वाले हाथों हाथ उठा के सुगाली माता के मंदिर पे लेके जाते हैं, पत्थर को जो कर दे पानी, माँ भवानी माँ भवानी छींटे मारे, और वो वापस क्या हो जाता है? जिंदा। तो पैट्रिक लॉरेंस ने दिल्ली बॉम्बे वाले अंग्रेजों को कहा कि सुनो भाई साहब, लड़ाई मिनखों से नहीं है, देवी देवता से साक्षात। और देवी देवता से लड़ाई में आज जीत सके कल जीत सके, हम नहीं जाएंगे। अगले 4 महीने तक अजमेर वाले अंग्रेज आउआ पर कोई अटैक नहीं करते। जब 4 महीने का फ्री टाइम रहा तो जो एरिनपुरा वाले फौजी थे जो आउआ आए हुए थे, उनका हम दिल्ली जाएंगे, अब हम बैठे बैठे क्या करें? कुशाल सिंह ने कहा ठीक है, और कुशाल सिंह ने कहा थैंक यू, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो कुशाल सिंह ने अपने कुछ फौजी भी एरिनपुरा वालों के साथ भेज दिए। कुल मिला कहने का मतलब है कि आउआ में सैनिकों की संख्या कम हो गई कि बढ़ गई? एरिनपुरा वाले भी कहां चले गए? दिल्ली। और साथ में कुछ कुशाल सिंह के फौजी भी कहां चले गए? दिल्ली। उधर से अंग्रेज तब तक दिल्ली में क्रांति दबा लेते हैं, बाकी जगह भी क्रांति दबा लेते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा अब अपने को बदला कहां का लेना है? आउआ। अजमेर वाले अंग्रेज आ नहीं रहे थे तो बाहर से सेना भेजनी पड़ी। राजस्थान के बाहर से कर्नल होम्स आया। कौन आया? कर्नल होम्स। और इस बार डायरेक्ट आउआ पर अटैक किया गया। लिखो आउआ का युद्ध। चार महीने बाद, सितंबर से 4 महीने निकालो, देखे क्या आएंगे? जनवरी। क्या आएगा? जनवरी। बैटल ऑफ आउआ। कर्नल साहब आए अंग्रेजों की तरफ से, होम्स। कर्नल कौन सा कर्नल है? जोधपुर के राजा ने अपना एक और सेनापति वापस भेजा। जोधपुर राजा ने कहा आओ रे, माता जी के प्रसाद चढ़ा देंगे, तुम आओ सही। हंसराज जोशी। जोधपुर से कौन है? हंसराज जोशी। किससे लड़ने के लिए? कुशाल से। पर इस बार कुशाल सिंह के साथ में कौन सी छावनी की फौजी नहीं है? एरनपुरा। क्योंकि एरनपुरा वाले कहां चले गए? दिल्ली। कुशाल सिंह ने कहा कोई नहीं, लड़ लेंगे अपने। अंग्रेजों का सेनापति कौन है बताओ देखे? कर्नल होम्स। जोधपुर वालों की तरफ से हंसराज जोशी। किसे लड़ने के लिए? कितनी तारीख को है? 20 जनवरी 1858। 20, 21, 22, 23, 4 दिन तक लड़े लोग। कितने दिन लड़े? चौथे दिन शाम तक जाते जाते कुशाल सिंह की समझ में आ गया पार नहीं पड़ेगी, अपनी सेना कम और अंग्रेजों की सेना। अब क्या किया जाए? तो अब बाहर से सहायता प्राप्त की जाए। कहां से करें? मारवाड़ का राजा तो अपने खिलाफ है, तो मारवाड़ में तो अपने को सहायता मिल नहीं सकती। पाली ऐसी बाउंड्री पर है कि एक तरफ है मारवाड़ और एक तरफ क्या है? मेवाड़। तो कुशाल सिंह को लगा अपने मेवाड़ चलते हैं। कहां चलते हैं? और मेवाड़ से सहायता लेके आएंगे। अब यदि कुशाल सिंह मेवाड़ जाते हैं तो फिर किला कौन संभाले? युद्ध कौन संभाले? तो कुशाल सिंह के एक छोटे भाई थे, पास में गांव था लांबिया। कौन सा गांव था? और वहां का सामंत पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? कहां के सामंत है पृथ्वी सिंह? तो पृथ्वी सिंह लांबिया का भाई आप तो युद्ध को संभालो, और मैं सहायता लेने के लिए कहां जा रहा हूं? मेवाड़। कहां जा रहा हूं? लिखो। सहायता प्राप्त करने के लिए, टू गेट हेल्प। सहायता प्राप्त करने के लिए, टू गेट हेल्प। कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूड टू मेवाड़। कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूड टू मेवाड़।
कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए, कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़। क्या नहीं लिखा? सहायता प्राप्त करने के लिए कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए, लाइन चेंज करके लिखो। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। लांबिया गांव है आहुआ के पास में, वहां के सामंत पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। किसने युद्ध का नेतृत्व संभाला? पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। हाँ, नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो कौन सहायता प्राप्त करने के लिए चले गए? कुशाल सिंह। कहां चले गए? मेवाड़। तो युद्ध को लीड कौन कर रहा है? पृथ्वी सिंह लाम। इस बार अंग्रेज जीते भाई। 24 तारीख को अंग्रेज कब्जा ही कर लेते हैं आहुआ के ऊपर, लिख लो। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, ऑन 24 जनवरी 1858 एडी। 24 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आहुआ। अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आहुआ। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। उन्होंने लगा यही जिता रही है इनको। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। उनको लगा इनके पास रही तो वापस जिंदे हो जाएंगे सैनिक। सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। किसकी मूर्ति उठाकर ले गए? लाइन चेंज करके लिखना। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल, जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। इन विच सुगाली माता हैज 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा था। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। कौन से म्यूजियम में रखा था? राजपूताना म्यूजियम में रखा था। बाद में जब अपना देश आजाद हो गया था तो अपने पाली में एक म्यूजियम बना था, उसका नाम था बांगड़। कौन सा म्यूजियम है? तो आजकल ये मूर्ति कहां रखी हुई है? देख लो। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम रखा गया था। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। कालांतर में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। आहुआ युद्ध की अच्छा तारीख नीचे लिख रखी। कौन से म्यूजियम में रखा गया था? पाली के बांगड़। तो किसकी मूर्ति है? सुगाली माता। कौन उठा के लेके गए थे? अंग्रेज। अजमेर के कौन से म्यूजियम में? पाली के कौन से म्यूजियम में? कैसे संगमरमर की है? और उसमें माता जी कितने सिर है और कितने हाथ हैं? 23 तारीख को कुशाल सिंह मेवाड़ जाते हैं। 24 तारीख को अंग्रेज आहुआ पर क्या कर लेते हैं? कब्जा। कुशाल सिंह एक बात तो समझ में आ गया, आहुआ वापस जाने का कोई मतलब तो अब यदि आहुआ वापस जाएंगे अंग्रेज पकड़ के फांसी लगाएंगे। अब क्या करें? तो वहां मेवाड़ के अंदर ही रुक गए। मेवाड़ में किसके पास रुके?
तो मेवाड़ के अंदर एक सामंत हुआ करते। मेवाड़ में बहुत बड़ा ठिकाना था सलुम्बर। कौन सा था? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सबसे बड़ा कोई ठिकाना था, तो ठिकाना कौन सा था? और ऐसे ही एक मेवाड़ में एक और ठिकाना हुआ करता, उसका नाम था कोठारिया। कौन सा था? सलुम्बर आजकल पड़ता है उदयपुर में, कोठारिया पड़ता है राजसमंद। सलुम्बर कहां पर है और कोठारिया कहां पर है? सलुम्बर के एक सामंत है, उनका नाम है केसरी सिंह। क्या नाम है? कहां के सामंत है केसरी सिंह? कहां के? सलुम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर। और कोठारिया के सामंत थे, उनका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? और कोठारिया कहां पड़ता है? इन दोनों ने भाई मेवाड़ में कुशाल सिंह को शरण दी। तो मेवाड़ में कुशाल सिंह को शरण देने वाले दो बंदे कौन कौन थे? केसरी सिंह कहां के सामंत है और जोध सिंह कहां के? लिखो मेवाड़ में इन मेवाड़ सलुम्बर की केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, सलुम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, सलुम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी, gave shelter to कुशाल सिंह, ने कुशाल सिंह को शरण दी, gave shelter to कुशाल सिंह। किसको शरण दी? कुशाल सिंह। मेवाड़ में कौन कौन शरण देता है दोबारा बताओ देखिए? केसरी सिंह और जोध सिंह। केसरी सिंह कहां के सामंत है और जोध सिंह? अब भाई कुशाल सिंह कई दिन तो यहाँ बैठे रहे, पर धीरे धीरे कुशाल सिंह को समझ में आया यहाँ कितने दिन तक बैठे रहेंगे। उधर अंग्रेज क्रांति दबा चुके हैं। 57 निकल गया, 58 निकल गया, 59 निकल गया, 60 आ गया। क्या गया? शांति चल रही है एकदम। और अब कुशाल सिंह नीमच में जाके अंग्रेजों से मिलते हैं। कहां जाके मिलते हैं? 8 अगस्त 1860 को। कब? कुशाल सिंह ने कहां पे सरेंडर किया? नीमच। कहां पे किया? क्योंकि मेवाड़ के पास में छावनी कौन सी थी? लिखो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। ऑन 8 अगस्त 1860 एडी, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, ऑन 8 अगस्त 1860 एडी, कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कहां पे सरेंडर किया? नीमच में। अंग्रेजों ने पकड़े कौन है भाई? कि कुशाल सिंह चांबो। अरे अरे किस आदमी को तो फांसी लगाओ, इसने अपने को 2 लड़ाइयां हराई है, बिठोड़ा का युद्ध और चलाबाज। किसी ने कहा पॉलिटिकल एजेंट को मार गए थे, सरेआम गला काट क्या हुआ कि किले पे लटकाया था इन्होंने, और इसको फांसी लगाओ। कुशाल सिंह ने कहा रुको जरा, किस बात की फांसी? क्यों फांसी? तुमने हमारे खिलाफ क्रांति की थी कि सुनो एक बात बताओ मुझे, इस 1857 से पहले क्या कभी भी ऐसा हुआ कि आप आए और मैंने आपका स्वागत सत्कार ना किया? अंग्रेजों का नहीं। कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज को पता चला हो कि मैं उसके पीठ पीछे भी गालियां निकालता हूं? अंग्रेजों का नहीं। क्या कभी मैंने आपके दुश्मनों के साथ मिलने की कोशिश की? अंग्रेजों का नहीं। तो फिर मैं क्यों क्रांति करूंगा? मैं दोस्त हूं तुम्हारा, हाथ मिलाओ। अंग्रेजों का हाँ यार बात सही है। तो फिर तू लड़ किसके खिलाफ रहा? उसने कहा तख्त सिंह। तख्त सिंह से तो मेरी अब भी नहीं बनती, आप छोड़ो एक बार, तख्त सिंह को तो मारूंगा मत जाते। अंग्रेजों का हाँ यार सही है, तेरी लड़ाई तख्त सिंह से थी, तेरी लड़ाई हमसे। पर किसी अंग्रेज का दिमाग काम किया, उसने कहा रुक 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 रुक। वो एरनपुरा वाले दिल्ली जा रहे थे, तो उनको आऊगा क्यों ले गया था? उसने कहा सर सुन लो, मैं नहीं लेके गया था, जबरदस्ती आ गए थे, और मेरा एरनपुरा वालों से कोई लेना देना। अंग्रेजों ने काम जांच करवाएंगे, करवा लो। अंग्रेजों ने एक जांच कमीशन बनाया, टेलर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया? और भाई साहब टेलर कमीशन को भगवान जाने कुशाल सिंह ने क्या मीठी गोली दी। टेलर कमीशन लिखता है कि कुशाल सिंह ने हमारे खिलाफ कोई क्रांति नहीं की। कुशाल सिंह हमारे भारत के वो क्रांतिकारी हैं
जिन्होंने ना केवल अंग्रेजों को 2 युद्धों में हराया, जिन्होंने ना केवल अंग्रेजों के ऑफिसर को सरेआम मारा, बल्कि अंग्रेजों से लिखवा के और लेके आए। कुशाल सिंह हमारे दोस्त है। तो अंग्रेजों को ना केवल हराने वाला बल्कि अंग्रेजों को बावड़े बनाने वाला आदमी भी कौन है? देखो, कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। अंग्रेज समझाने में क्या करे तो, अंग्रेजों ने राजाओं के साथ संधि की। मैंने कहा ना, तख्त सिंह की कुशाल सिंह की बननी बंद हो रखी थी आपस में। राजा और सामंतों के आपस में गड़बड़ आ गए थे, नहीं बताता, विशेषाधिकार समाप्त हो गए। हाँ हाँ, तो अंग्रेज तो तख्त सिंह का साथ देने अंग्रेज तो आएंगे। तो तो फिर क्या था कि भाई राजाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? नहीं समझी? ठीक, देखो, कुशाल सिंह की जांच के लिए, फॉर इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह, टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। टेलर कमीशन बनाया गया था। टेलर कमीशन वॉज फॉर्म्ड। तो कोई पूछेगा भाई कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा कमीशन बना था? टेलर कमीशन। फिर वहां से जब निकले तो अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा कि अब यार वापस आवा मत जाना, आवा जाओगे तेरे तख्त सिंह में वापस लड़ाइयां हो जाएगी, इससे अच्छा उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? तो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन पूछा भाई। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंट हिज लास्ट टाइम एट उदयपुर। अंतिम समय कहां बिताया था? उदयपुर में बिताया था। तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर मृत्यु हो गई। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर मृत्यु हो गई। एंड ही डाइड हियर इन 1864 एडी। क्या कुशाल सिंह अकेले लड़ रहे थे उस समय मारवाड़ में? ना, मैंने बताया कि सामंतों की तख्त सिंह की नहीं बन रही, तो वे सामंत जो तख्त सिंह के खिलाफ थे वो सारे के सारे किसके पक्ष में आ गए थे? कुशाल सिंह। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी, अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के अन्य सामंतों ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था। हेल्प कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का साथ दिया था। हेल्प कुशाल सिंह। जैसे नाम लिख लो कौन कौन थे। मैं लिख रहा हूं, वैसे वैसे उतार लो, बाद में बात करेंगे। कौन कौन सामंत है नाम बताओ देखे। शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह अलिनियावास। शिवनाथ सिंह आसोप के सामंत है। कहां के सामंत है? आसोप पड़ता है जोधपुर। आसोप कहां पड़ता है? जोधपुर। बिशन सिंह कहां के सामंत है? गुलर। गुलर पड़ता है नागौर। आसोप कहां पर है? जोधपुर। गुलर कहां पर है? नागौर। अजीत सिंह कहां के सामंत है? अलिनियावास भी नागौर। अलिनियावास भी कहां पड़ता है? अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा था कि 2 लड़ाइयां होती है लगातार, एक बिठोड़ा और दूसरी कौन सी? चेलावास। बिठोड़ा चेलावास के बाद बीच में कितने महीने का गैप आ गया? 4। तो इधर एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं? दिल्ली।
तो मैंने कहा था कुशाल सिंह ने अपने बंदे भी भेजे थे साथ में। तो जब कुशाल सिंह के बंदे एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, उनके जो लीडर हैं वो है शिवनाथ सिंह। कौन है? तो विद्रोहियों ने दिल्ली किसके नेतृत्व में जाने का प्रयास किया था? किसके नेतृत्व में? शिवनाथ। ये हरियाणा के अंदर अपने एक जगह पड़ती है नारनौल। कौन सी जगह है? जब ये दिल्ली जा रहे थे तो नारनौल में अंग्रेज तैयार खड़े थे आगे, और नारनौल में अंग्रेज इनको हरा देते हैं। अंग्रेजों का जो सेनापति इनको हरा के भेजता है उसका नाम था गेराल्ड। क्या नाम था? तो कौन से अंग्रेज से हार के आए थे ये लोग? वापस आए, शिवनाथ सिंह वापस आए जोधपुर। राजा ने कहा शिवनाथ सिंह को पकड़ो रे, तो शिवनाथ सिंह जोधपुर के राजा से लड़ते हैं। जोधपुर में एक जगह पड़ती है बड़लू। कौन सी जगह? इस बड़लू नाम की जगह पे 35 दिनों तक लड़ाई की। कितने दिनों तक? किसके सामने? मारवाड़ की सेनाओं के सामने। तो शिवनाथ सिंह आसोप पहले दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। कहां पे हार जाते हैं? किससे हार जाते हैं? वापस आने के बाद कौन सी जगह पे लड़ते हैं? बड़लू। कितने दिनों तक? याद रहेगी बात? लाइन चेंज करके लिखो। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह आसोप, विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, नारनौल हरियाणा में जगह पे है ना, लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश कमांडर गेरार्ड। अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश कमांडर गेरार्ड। अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लिश कमांडर गेरार्ड। अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। किसे हार गए थे? अंग्रेज सेनापति गेरार्ड से हार गए थे। लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बड़लू नामक स्थान पर, इधर जोधपुर में, बड़लू नामक स्थान पर, एट पैलेस नेम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर, एट पैलेस नेम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर, एट पैलेस नेम्ड बड़लू, शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक मारवाड़ की सेनाओं का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड फोर्सेज ऑफ मारवाड़ फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक मारवाड़ की सेनाओं का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड फोर्सेज ऑफ मारवाड़ फॉर 35 डेज। 35 दिनों तक मारवाड़ की सेना का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड फोर्स ऑफ मारवाड़ फॉर 35 डेज। कितने दिनों तक? तो कोई, मुझे याद है किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि बड़लू का युद्ध कौन से सामंत ने लड़ा था? शिवनाथ सिंह। कौन से सामंत ने? शिवनाथ। शिवनाथ सिंह कहां के सामंत है? जब क्रांति हुई थी तो क्रांति में, आहुआ में भी क्रांति, तो आहुआ में 2 मंदिर थे जो क्रांति का मुख्य केंद्र थे, जहां पर ये अपने मीटिंग वीटिंग किया करते थे। तो वो क्रांति के केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट। एक तो ये माता जी वाला मंदिर मैंने बताई दिया आपको। कौन सी माता जी है? एक यहां पर महादेव जी का मंदिर था, कामेश्वर। कौन सा मंदिर था? स्टार लगाना है, 2016 के प्री का क्वेश्चन है। कामेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? कहां स्थित है? आहुआ। आहुआ में मंदिर है। ये दोनों इनके सेंटर थे जहां बैठ के लोग अपनी मीटिंग वीटिंग करते थे। सेंटर कौन कौन से 2 मंदिर नाम बताओ देखे? सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर। जिनके पीछे स्वर लगता है ये सारे महादेव जी के मंदिर है। शीतलेश्वर महादेव पढ़ा था हमने।
राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? चित्र। आप जयपुर में मंदिरों के नाम नोटिस करना, कभी ऐसे मिलेंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर मंदिर है रेलेश्वर महादेव, प्याऊ के बाहर मंदिर है जलेश्वर महादेव, थाने के बाहर मंदिर है थानेश्वर महादेव, झारखंड मोड़ पर मंदिर है झारखंडेश्वर महादेव, रोजगार कार्यालय के पास मंदिर है रोजगारेश्वर महादेव। महादेव जी ऐसे कुछ ही हो सकते हैं? हाँ, तारों के नीचे से महादेव जी का मंदिर है करंटेश्वर महादेव, करंट के नीचे महादेव जी है। तो यहाँ कौन कौन से दो केंद्र है बताओ देखे? सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव। कहां पर है ये? हुआ कहां पर है? बताओ देखे, क्रांति के टाइम में मारवाड़ का राजा कौन था? लिख लो, इस हेडिंग डाल लो, इनका भी नाम लिख लेते, कोई पूछ ले। लिख लो तख्त सिंह, बराबर लिखो। यह क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट। यह क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग रिवोल्ट। पिठोड़ा के एक सामंत को मार दिया था ना कुशाल सिंह ने, क्या नाम था? लिख लो हेडिंग, एक और डालो, कांची। लिखो, यह बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। यह बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। किसने हत्या कर दी थी? कुशाल सिंह। किसने हत्या कर दी? हाँ, दिल्ली चलो का नारा था, वो पूरे भारत में ही था सबका। मारो फिरंगी दिल्ली चलो, पूरे भारत का ही नारा। एक छावनी थी जिसने नारा दिया था, ऐसा 9th क्लास की किताब वालों ने लिख दिया गलती से, अपने नहीं माननी, पूरे भारत का ही नारा था। सारे कहां जा रहे थे? सब कहां लिख रहे हैं हम? तो सारे कौन सा नारा लगाएंगे भाई? ये थोड़ी कि जाएंगे दिल्ली नारा लगाएंगे कलकत्ता। फिरंगी का मतलब अंग्रेज, फिरंगी का मतलब अंग्रेजों को मारेंगे, दिल्ली जाएंगे, सारे यही नारे लगा। 4 छावनियों में क्रांति हुई। कितनी छावनियों में हुई? छावनियों के अलावा कहीं बड़ी क्रांति होती है अपने तो, वो होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा में जनता विद्रोह कर गई थी। हेडिंग डालो, कोटा का जन विद्रोह, पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। और कोटा में जनता क्रांति करती है 15 अक्टूबर को। कब करती है? 15 अक्टूबर 1857। क्रांतिकारियों के जो नेता थे, विद्रोहियों के जो नेता थे, एक का नाम है वकील जयदयाल। क्या नाम है? मथुरा का रहने वाला था, अपने भरतपुर बॉर्डर पर मथुरा के पास का रहने वाला था वकील जयदयाल। एक बंदा था रिसालदार मेहराब खान। ये रहने वाला था करौली का। हाँ, राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र अजमेर। पढ़ेंगे। ठार ठार खावणो था तो कया मुंह बड़े। पढ़। हाँ,
है? हाँ, उनको खत्म कर दी थी। तुम पूछ रहे हो अभी सैनिक कहां से आ गए? उस टाइम ले लिया करते, हो जाया करते भाई। क्रांति के टाइम तो जरूरत है ना, इमरजेंसी के अंदर तो सेना ली जा सकती है ना। विद्रोही कौन कौन है बताओ देखे। वकील जयदयाल और दूसरा कौन है? रिसालदार मेरा। सुनो देखो, पहले बंदे का नाम है वकील जयदयाल। क्या नाम है? प्रत्येक राज्य में एक राजा होता था, प्रत्येक राज्य में एक होता पॉलिटिकल एजेंट। दो बंदे होते। अंग्रेजों का बंदा कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। और राज्य का बंदा कौन है? राजा। राजा की बात पॉलिटिकल एजेंट तक, पॉलिटिकल एजेंट की बात राजा तक पहुंचाने का काम जो करता वो था वकील। क्यों ना, कौन होता? वकील का काम आज भी तो ये होता है। आपकी बात जज तक, जज की बात, मैं कहता हूं मैं आप में से किसी से पूछूं कि अरे कल तुम दिखाई नहीं दिए कहां थे, और वो खुद बोले उससे पहले उसका पड़ोसी बोल जाए कि सर कल तो इसके बुखार आ गई थी, मैं चुप रहे, तो वकील है क्या? कहते हम दो बात कर रहे, तू बीच में वकालत किस बात की कर रहा है? तो राजा की बात पीए तक, पीए की बात राजा तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन था? और कोटा में जो वकील है उसका नाम क्या है? और जयदयाल को थोड़े दिन पहले वकील के पद से हटा दिया गया था, इसलिए जयदयाल नाराज था। यार पहले तो आपने कहा रीट में सिलेक्शन, फिर आपने कहा रीट क्या हो गई? रद्द हो गई। ये नहीं चलेगा भाई साहब। तो जयदयाल इस वजह से नाराज चल रहा है। जयदयाल किस पद पर है? वकील क्या काम करता था? राजा और पॉलिटिकल एजेंट के बीच में जो कड़ी का काम करता था वो कौन हुआ करता? दार। दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या होता है? थाने का मालिक, थानेदार। कौन होता है? तहसील का मालिक, ठेके का मालिक। रिसाला, रिसाला का मतलब होता है सेना। रिसाला का मतलब क्या होता है? तो रिसाले का मालिक रिसालदार। कौन हो जाएगा? तो मेहराब खान रिसालदार है। मेहराब खान कौन है? इसका मतलब मेहराब खान सेनापति है। मेहराब खान कौन है? तो रिसाला, रिसाला का मतलब क्या होता था? सेना। अपने आगे पढ़ेंगे राजाओं की सेनाओं के नाम ऐसे होते कि बीकानेर में राजा गंगा सिंह, तो सेना का नाम है गंगा रिसाला। क्या नाम है? मेवाड़ में एक कोई महिला थी राम प्यारी। कौन महिला थी? और राम प्यारी ने सेना बना ली थी, नाम था राम प्यारी का रिसाला। कौन सा रिसाला था? तो रिसाला, रिसाला का मतलब क्या होता है? सेना। तो मेहराब खान कौन है? रिसालदार। कौन है? रिसालदार। कहां का है वो? करौली। कहां का है? नहीं लिखा मैंने? करौली। और वकील जयदयाल कहां का है? काम कहां करते हैं दोनों? कोटा। कहां काम करते हैं? जयदयाल इस वजह से नाराज है क्योंकि उसको वकील के पद से हटा दिया। मेहराब खान सैनिक है, सेना इस वजह से नाराज है क्योंकि चर्बी वाले कारतूस है। और वहां पर जनता, और जनता परेशान थी। जनता को लीड करके जयदयाल, सेना को लीड कौन कर गया? मेहराब खान। आपस में मिलकर कितनी तारीख को क्रांति करते हैं? 15 अक्टूबर। कितनी तारीख करते हैं? 15। 14 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। कौन था? बर्टन कोटा के राजा के पास में है। कोटा के राजा का नाम है राम सिंह सेकंड। क्या नाम है? और उसने राम सिंह को आगे कहा कि राम सिंह जी, ये दो आदमी मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं। क्या? कौन कौन? क्या? एक तो ये वकील जयदयाल और दूसरा कौन है आपका? रिसालदार मेरा। और इनको गिरफ्तार कर लो। राजा ने कहा कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? उसने कहा प्रूफ तो नहीं है पर मेरे इनपुट एकदम सही है, इन दो को गिरफ्तार करो, ये अपने खिलाफ क्रांति करेंगे। राजा ने कहा एक बार यार प्रूफ ढूंढते हैं, प्रूफ ढूंढ के क्रांति करेंगे। जब राजा और पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ये दोनों बात कर रहे थे उस समय वहां एक बंदा और खड़ा था, नंद किशोर। कौन खड़ा था? और नंद किशोर ने बाहर जाके जयदयाल कहा भाई जयदयाल, तेरी गिरफ्तारी की बातें चल रही है। और अंदर बर्टन और राजा राम सिंह सेकंड बात कर रहे थे कि तेरे क्या करेंगे। और उनको लगा, मेहराब खान जयदयाल को लगा कि ये अपने को गिरफ्तार करें इससे पहले अपना ही कर ले। और अगले दिन सुबह सुबह उठते ही 15 तारीख को राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार किया गया। किस गिरफ्तार किया गया? भाई सेना थी मेहराब खान वाली सेना, मेहराब खान की सेना को महल के चारों तरफ लगा दिया। और राम सिंह सेकंड का बाहर निकल गए राजा जी, तो देख लेना टांगे सलामत नहीं बचेगी। तो राजा को तो महल में कर दिया नजरबंद। क्या कर दिया? बाद में गए बर्टन के घर पे कि बूरिये बाहर आ रहे, पंचायती कर रहा था रात उधर जाके, पूरे घर को ही मार दिया था। बर्टन को मारा था, बर्टन के दो बेटों को मारा था, दो डॉक्टर साहब बैठे थे उनका इलाज कर दिया था वहां। तो जब ये इधर फायरिंग चल रही थी तो राजा ने एक बंदा भेजा कि अरे उनको जाके कहो कि मारे तो नहीं। राजा का एक बंदा गया था, देवीलाल। कौन गया था? और देवीलाल ने कहा गोलियां मत चलाओ यार, ऐसे मारो मत इन लोगों को। उसको लेने के देने पड़ गए, वही मर गया था।
तो बर्टन को मारा, बर्टन के दो बेटे मारे, दो डॉक्टर मारे, रे किसको मारा? देवीलाल। और राजा को क्या कर दिया? नजरबंद। देखो, राजा को कोटा में बोला करते महाराव, क्या बोलते? लिखो, महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड, हाउस में अरेस्ट कर दिया बेटा अंदर। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वर हाउस अरेस्टेड। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। लाइन चेंज करके लिखो, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कई अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। राजस्थान में दो पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे, एक मारा गया था मैकमेसन, एक कौन मारा गया था? बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन एंड सम अदर पीपल वर मर्डर्ड। जैसे लिख लो कौन कौन मर गए थे। दो तो उसके बेटे मारे गए थे। बेटों क्या क्या नाम बताओ देखे? फ्रैंक और आर्थर। क्या क्या नाम थे? फ्रैंक और आर्थर, ये दोनों तो बेटे हैं उसके। तो डॉक्टर साहब काम आ गए थे देश के। डॉक्टर साहब के नाम क्या क्या बताओ देखे? सेविल, क्वांटम और सेल्डर्स। क्या क्या नाम बताओ देखे? सेविल, क्वांटम और सेल्डर। राजा का बंदा कौन है? देवीलाल। देवीलाल जी फालतू में काम आए। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन सा मार दिया गया था? बर्टन। दो बेटे कौन से मार दिए गए? फ्रैंक और आर्थर। दो डॉक्टर साहब कौन से मार दिए गए? सेविल, क्वांटम और सेल्डर। महाराव का बंदा कौन?